हम काम कर रहे थे तो सरकार कई आती हैं, नई पॉलिसीज़ आती हैं। तो जब अब ये नई सरकार आई 2016 में 2018 में इन्होंने एक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में एक पॉलिसी निकाल दी कि आप ये जो कैश वैन का जो बिज़नेस है ये उनको देंगे जिनके पास 100 करोड़ नेटवर्थ की कंपनी हो। क्या हुआ कि जो नई ये पॉलिसी बनाने से जब हमें सब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना पड़ा तो एक सब हमारे लिए भी एक नया एनवायरनमेंट बन गया कि पहले हम डायरेक्टली बैंकों के साथ काम करते थे, अभी उसके बाद इन्होंने ऐसा काम पॉलिसी बना दी कि उनके नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स के नीचे काम करना पड़ा। और हमने देखा कि जो कमाई या जो जिस लेवल पर हम कॉन्ट्रैक्ट लेते थे बैंकों से, जब सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करना पड़ा तो उनका रेट जो था हमारे ऊपर, कोई टेंडर तो उनका होता नहीं था, वो कहते थे जितना देंगे उतने पे काम करना है। तो जहाँ मैं 70,000 का एक महीने का काम कर रहा हूँ वहाँ उनके नीचे 50,000 में काम करना पड़ा। अब वो कितने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं वो हमें नहीं पता। तो अब इस पॉलिसी से क्या हुआ कि हमें तो नुकसान हुआ ही हुआ, मुझे टैक्स पेयर को भी इसमें नुकसान हुआ होगा क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बड़े हाई लेवल पे लिए होंगे। इस सर्कल के अंदर काम करते करते भी मतलब काम रोक भी नहीं सकते हैं। और इससे देखा कि हमारा सिस्टम के अंदर काफ़ी हमारे नुकसान होने शुरू हो गए। जब हमारा नुकसान होना शुरू हो गया तो हमने देखा कि वो बैंकों के जो हमने EMIs वगैरह देनी थी वही अकाउंट हमारे NPA हो गए। 2001 में ये कंपनी को रेज किया था और धीरे धीरे एक गाड़ी से बनाते बनाते तकरीबन हमने 290 गाड़ियाँ हम लोगों ने कैश वैन्स बना दी। इसके अलावा कैश वैन सर्विसेज देते रहे हम पिछले 20-21 साल। ये जो कैश वैन्स थी ये आपने बैंक से लोन लेके चले? यस मैम, बिकॉज हमने जैसे जैसे उनकी डिमांड आती रही वैसे हमें फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे प्रोसेस की कुछ पैसा हम देते थे, कुछ बैंक्स देते थे। और जैसे डिमांड जो कैश वैन्स की हैं ये पैन इंडिया में चलती थी हमारी कैश वैन। इट इज़ नॉट कि लोकलाइज ट्राई सिटी में है, यहाँ तक कि मुंबई, बैंगलोर, असम, यूपी, राजस्थान, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं, दिल्ली, श्रीनगर, यानी नॉर्थ इंडिया की सर्विसेज आप ही देते थे जहाँ? मैं तो कहूँ पूरे पैन इंडिया में थे। मध्य प्रदेश ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर हमारी कैश वैन नहीं चल रही थी। 10 साल फौज में नौकरी करी, उसके बाद 27 साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैंने कंपनी जनवरी में इस साल में ज्वाइन करी है। तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ पता लगा कंपनी के बारे में। उसको मैंने जब पूरे देश की तरफ जोड़ा तो मैंने रियलाइज़ करा कि गवर्नमेंट वहाँ बैठी हुई जो भी नीति उद्योग है ऐसे ऐसे स्कीम्स बनाती हैं, फ़ॉरेन को कॉपी करते हैं, बाहर की कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं। बाहर की कंट्रीज़ का सिस्टम अलग है, वहाँ पे सोशल सर्विसेज वगैरह मिलती हैं लोगों को, बहुत चीज़ें मिलती हैं, पेंशन हैं। लेकिन यहाँ पेंशन बंद करी जा रही है और कुछ चंद लोगों को ही काम दिया जा रहा है। जो हमारी कंपनी जो है 21 साल से चल रही थी, डायरेक्ट स्टेट बैंक से या दूसरे बैंकों से काम मिलता था, लेकिन अब क्या है वो एक 2018 में RBI ने एक रूल निकाला, उसके हिसाब से हमको सबलेट कर दिया गया। वी बिकेम ए सब कॉन्ट्रैक्टर। हमको किसी बड़े कंपनी के अंडर में काम करना पड़ेगा, जिससे वो तो ज़्यादा पैसे देंगे और कंपनी को पैसा कम मिलेगा। कंपनी को कम पैसा मिलने से आगे जो हमारे यहाँ गार्ड काम करते हैं, ड्राइवर हैं, उनको पगार देनी होती है। उनकी पगार हर 6 महीने बाद एज पर लेबर लॉ बढ़ जाती है। और इधर यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो गया तो डीजल के प्राइस इतने राइज कर गए, 30% डीजल के प्राइस राइज कर गए। जब बैंकों को बोला गया, हम 1 साल से लगे हैं बैंकों को बोल रहे हैं कि डीजल के प्राइस राइज हो रहे हैं, आप एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करिए, कुछ हमको इंक्रीमेंट दिए, लेकिन बैंक वो मानने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, जो एग्रीमेंट हुआ है वही चलेगा। बड़े दुख की बात है, सरकार ऐसी पॉलिसियाँ क्यों लेकर आ रही है और ऐसे क्यों काम किए, ये किए क्यों जा रहे हैं? इसलिए किए जा रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, बड़े घराने हैं, जो सरकार के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ये सारा कुछ उनको देना चाहते हैं। छोटी कंपनियां जो अभी ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं उनको नीचे दबाया जा रहा है। वित्त साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या आपने इसके लिए कहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की? बिल्कुल। एक हमने नाइट्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी के ही मैंने एक रिट फाइल की है हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर।
और उसके अंदर हमारी रिट को एडमिट भी किया गया है और नोटिस भी इशू हुए हैं। लेकिन अभी समय लगेगा जब तक वो डिसाइड नहीं होता है। कितनी देर होगी कोर्ट में चलते हुए? तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया जी वहाँ पर, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 पौने 2। पहले हम फाइनेंस मिनिस्टर को भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब को भी, दूसरे बैंकों के चेयरमैन को भी लिखते रहे कि किसी तरीके से हमारा इंटरनली एग्जीक्यूटिव से ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है आखिर में जब कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई विचार नहीं हो रहा, तो हमने फिर ये हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर मैंने रिट फाइल की है एंड लेट्स सी कि हाउ द ऑनरेबल कोर्ट गिव्स द डिसीजन। पहले तो बड़ा हम उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ या और लाओ, जब वो निकलते हैं सेकंडों में निकल जाते हैं, रातों रात में निकल जाते हैं। आज आपका पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ गया है, आपके पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं, आपकी गैस प्राइस जब मैं देख रहा था कि 400 450 का सिलेंडर होता है, 1000 रुपए में सिलेंडर चढ़ा हुआ है। और डीजल जो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, डीजल का प्राइस हमारा होता था 70 75 80 मैक्सिमम, इससे भी कम था शायद। इससे भी कम था, लेकिन आज 104 105 पे वहाँ पर पहुँचा हुआ है। एंड दुख इस बात का है कि जो मेरे से काम लेने वाले हैं वो इस चीज़ को स्मूथली समझ नहीं रहे हैं कि भाई हवा में मैंने गाड़ियाँ चलानी है। हरियाणा सरकार में हमारी, मेरा नाम है नाइट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 2001 में कंपनी रजिस्टर हुई है, रजिस्ट्रार कंपनीज ने मुझे रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन अभी आप देखिए इन्होंने हमें प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट का एक लाइसेंस दे दिया और सभी स्टेटों ने दिया, दिल्ली ने दिया, राजस्थान ने दिया, कर्नाटका ने दिया, तमिलनाडु ने दिया, उत्तराखंड ने दिया, यूपी ने दिया, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने नहीं दिया? चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, बट JNK ने भी दिया। लेकिन एक रिन्यू करने के लिए गए तो एक जजमान ने कह दिया, ब्यूरोक्रेसी है ये, कहते हैं कि नहीं आपके नाम के अंदर डिटेक्टिव वर्ड है, हम आपको ये रिन्यू नहीं करेंगे। इमेजिन कि पिछले 2018 से आज तक, आज 2022 चल रहा है, इस 4 साल के अंदर इस लाइसेंस ना होने की वजह से मैं चंडीगढ़ से पैसा लेकर राजस्थान नहीं जा सकता, क्योंकि जाना तो हरियाणा का। इंस्टेड एपेलेट अथॉरिटी में भी गया हूँ, उन्होंने भी बात को नहीं समझा। तो रजिस्ट्रार कंपनीज ने पिछली डेट को उन्होंने खुद बताया है और उसमें लिखा कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो उनके एफिडेविट के अंदर लिखा है, that there is no bar in granting name to a company which contains the word detective in its name। ये उन्होंने एफिडेविट के अंदर ये जवाब वहाँ पर फाइल किया है। और अभी यानी ब्यूरोक्रेट्स का ये क्लियर हो गया कि वो बिना मतलब के इसमें ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। मैम ऐसा है, देखो वो उस समय उनके लिए बड़ा आसान था एक चीज़ को ना करना, लेकिन देखिए उस समय से हरियाणा में ना लाइसेंस मिलने की वजह से मुझे कितना नुकसान है वो समझ नहीं पाएंगे। करोड़ों में हम लोगों का नुकसान हुआ, करोड़ों की कहाँ हम टेंडर अच्छे डाल सकते थे वहाँ भी नहीं डाल पाए। बैंक्स में जहाँ पर हमारे गार्ड लगे थे, लाइसेंस ना होने की वजह से उनको मुझे निकालना पड़ा, बंदूक वाले गार्ड थे उनको निकालना पड़ा, सिक्योरिटी गार्ड है उनको निकालना पड़ा, गाड़ियाँ बीच में से हरियाणा के थ्रू जा नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब जब कैश मूव कर रहा है वो कहेगा ये कंपनी जो आन गार्ड नहीं दे सकती है तो मुझे काम भी नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट, जितनी भी तनख्वाह ले रहे हैं, जैसे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी को तो इस चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी, किसी को तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि नाइट डिटेक्टिव एंड सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पिछले 5 सालों में क्यों नुकसान पहुंचाया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज वेयर व्हेन आई सी, जब मैं देखता हूँ मेरे कितने लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया, कितने करोड़ों का मेरा नुकसान कर दिया, मेरी गाड़ियों का नुकसान कर दिया। इट इज होपलेस सिचुएशन। एंड अगर ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज पॉलिसी हैज कम फ्रॉम देयर, इनको जिसने भी शेयर दिया है दे हैव टू बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। अदरवाइज मैं फौजी आदमी हूँ, मैंने एक सेकंड इनिंग खेल कर पहले देश के लिए काम किया, अभी भी ये एसेंशियल पब्लिक सर्विस। कोविड के टाइम पर एक यही कंपनी थी, आप लोग सब अंदर घरों में थे, हम लोग लगातार श्रीनगर से लेकर और वो पैन इंडिया में अपने लड़कों को एक्स्ट्रा पैसे दे देकर एक गाड़ियों को मूव करके मैंने कराया। डिमोनेटाइजेशन के अंदर कौन से ऐसे बैंक थे जिन्होंने मेरे से गाड़ियां नहीं ली डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि पैसे की एकदम इतनी जरूरत थी, ATM नहीं फिल हो रहे थे, हम लोग को पैसे मूव करने थे, पूरे देश में दिन रात हम लोग काम कर रहे थे।
सर्दियों का टाइम था, धुंध के अंदर हमारी गाड़ियां चली और उस दौरान मुझे 2-3 तो हमारे रंजीत साहब अगर याद हो, हमारे 2-3 एक्सीडेंट हुए, सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ से कभी कैश लखनऊ जा रहा है, कभी जयपुर जा रहा है, कभी श्रीनगर जा रहा है। वीवर बिकॉज यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन यहाँ पर सिस्टम था। सो somebody has done wrong to us and I squarely blame the policy makers and policy makers. Yeah. Thank you very much.